Hello dear friends, today we read the chapter of class 2 is my family. As you know that हमारे दुनिया में हमारे जो दुनिया है उसमें दो तरह के लोग रहते हैं, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। तो लिविंग जो होते हैं तो जनरली उनका एक परिवार होता है यानी फैमिली होता है, और भले ही एक तरह के जीव का कई सारे नस्ल हों। तो उसी में हमारा जो मानव जीवन है, तो मानव जीवन में हम लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंस रखता है मानव जीवन के लिए वो है हमारा फैमिली। इट मीन्स दैट माई फैमिली में जो भी लोग होते हैं अपने, उन्हें हम अपना परिवार कहते हैं, जो कि आपके चैप्टर के माध्यम से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे माय फैमिली लिखा हुआ है। अब माय फैमिली जो होता है तो उसमें कितने लोग होते हैं, यदि कोई उनका क्या रिश्ता है, यदि माँ बाप है तो उन्हें क्या कहेंगे, यानी कि मदर और फादर को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रदर एंड सिस्टर जो अपना होता है उसे क्या कहेंगे, फिर जो अंकल के होते हैं बेटे वो हमारे क्या हुए, कजन। तो इन सारी चीज़ों के बारे में फिर हमारा परिवार कितने टाइप का होता है, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली। अब न्यूक्लियर फैमिली में भी दो टाइप होते हैं, एक स्मॉलर और एक बिग न्यूक्लियर फैमिली। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर के माध्यम से देखते हैं। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपने बुक को देखें और आगे पढ़ें। यहाँ पे पढ़ना जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे साथ ही साथ। आवर फैमिली इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इट मीन्स दैट कि हमारा परिवार जो है वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे इम्पोर्टेंट भाग। क्योंकि यदि आपके फादर नहीं होंगे तो आपको एक बढ़िया अच्छा स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाएगा, फिर आपके जो भी खर्च होंगे वो पेरेंट ही उठाते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए हमारा परिवार का होना बेहद आवश्यक है। हमारा घर होगा, हमारे लोग होंगे जिनसे हम अपनों के जैसे व्यवहार कर सकें। तो हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि हमारा परिवार जो है वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। समझ गए होंगे। फिर वी आर इनकम्प्लीट विदाउट इट। इट मीन्स दैट हम लोग इसके बिना यानी कि परिवार के बिना अधूरा है। कोई भी व्यक्ति यदि उसका परिवार नहीं है, उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसके भाई बहन नहीं है, तो वो कुछ अधूरा फील करता है। जैसे कि आप लोगों में ही से कोई ऐसे लोग भी होंगे जिनके बहन नहीं है या फिर भाई नहीं है, तो उन्हें बहुत ऑड लगता होगा। जैसे रक्षाबंधन के दिन भाई को, क्योंकि उनके हाथों के कलाई पे बहन राखी नहीं बांधती है, और यदि भाई नहीं रहा तो उसकी देखभाल, जैसे मानकर चलो कि कुछ भी काम हुआ तो चलो भाई जाओ ले आओ, फिर भाई एक रहता है तो अपनापन लगता है कि चलो भाई है मेरा। तो इस टाइप से मतलब कि परिवार के हर एक लोगों का एक अपना महत्व होता है, और उन महत्वों को भी हम लोग माय फैमिली कहते हैं। नाउ वी मूव। ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर। इट मीन्स दैट कि एक परिवार एक ऐसा समूह होता है जिसमें सारे लोग एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। जैसे कि मेरे पापा होंगे, मेरे मम्मी होंगे, मेरे मम्मी के पापा होंगे, उनके भी मतलब कि कुछ ऐसे ही सारे लोग, उनका अपना भतीजा होगा, भांजा होगा, बहन होंगी, तो सब लोग एक दूसरे से परिवार में अटैच रहते हैं, जो कि आप अपनी मम्मी से समझ सकते हैं कि कौन क्या लगता है, और आप भी जानते ही होंगे लगभग।
कि कौन मेरा भाई है, कौन मेरे मामा है, कौन मेरे ताऊ है, कौन मेरे दादा है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारा परिवार जो है, परिवार के सारे लोग एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन। आज के ज़माने में हमारा परिवार छोटा हो गया है और इसका मतलब ये हुआ कि अब कुछ लोग ही एक परिवार में सिमट के रह गए हैं। पहले होता था कि एक ही घर में लगभग 50 लोग भी रहते थे, 20 लोग, 10 लोग, 15 लोग का समूह हुआ करता था और उसे एक परिवार कहते थे। लेकिन अब जो है, अब सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स मीन्स मदर एंड फादर, मदर और फादर को, जैसा कि यहाँ पे आप अगला सेंटेंस में देखेंगे कि मदर एंड फादर आर कॉल्ड पेरेंट्स। इट मीन्स दैट कि माता और पिता कहलाते हैं पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स मतलब माता पिता दोनों एक साथ आएंगे। और यदि हम अलग अलग करना चाहते हैं तो माँ को मदर कहेंगे और पापा को फादर कहेंगे, लेकिन दोनों लोग को एक साथ जब हम बोलेंगे तो उसका वर्ड होता है पेरेंट्स, और पेरेंट्स का हिंदी होता है माता पिता। तो इट मीन्स दैट कि अब जो परिवार हो गया वह छोटा परिवार है। छोटा परिवार मीन्स उनके परिवार में उनके मामा मदर और फादर, इट मीन्स दैट पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे, मतलब माता पिता हुए और उनके बच्चे हुए, बस यही एक छोटा सा परिवार कहला जाता है। लेकिन पहले होता था कि चाचा चाची, दादा दादी सब लोग एक साथ रहते थे, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे, सब लोग एक साथ रहते थे। तो पहले बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था। धीरे धीरे लोग जो है सब छोटे छोटे परिवार में बट रहे हैं। तो हम लोग इसी को एक स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे, जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हो, यानी कि देयर चिल्ड्रंस। एंड ब्रदर एंड सिस्टर आर कॉल्ड सिबलिंग्स। इट मीन्स दैट कि जो भी अपने भाई और बहन होते हैं उन लोगों को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सिबलिंग। जैसे कि मदर और फादर को क्या बोले, पेरेंट्स, ठीक उसी प्रकार से ब्रदर एंड सिस्टर को कहेंगे सिबलिंग्स। मदर और फादर को मदर प्लस फादर, ये कहलाएगा पेरेंट्स। ठीक है, और ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर ये कहलाते हैं सिबलिंग्स। एंड देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज। यहाँ पे आप लोगों के बुक में 3 तरीके का परिवार बताया गया। कितने टाइप का? 3 टाइप का। पहला टाइप, पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मीन्स कि ऐसा परिवार जो बिल्कुल सब लोग एक साथ रहते हो। तो न्यूक्लियर फैमिली वे होते हैं जिनमें बता रहा है, आप पढ़ेंगे, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस लिविंग टुगेदर आर कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली। मीन्स कि माता पिता, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे एक साथ जब रहते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। अब न्यूक्लियर फैमिली में भी हम बताए थे शुरुआत में कि न्यूक्लियर फैमिली भी 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन टाइप के? एक बिग न्यूक्लियर फैमिली और एक स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। अब देखते हैं कि स्मॉल और बिग किसे कहते हैं। तो आप लोग आगे पढ़ते हैं जब, तो देखेंगे इन ए स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली फादर मदर एंड 1 या और 2 चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन ए हाउस। इट मीन्स दैट कि छोटा जो न्यूक्लियर फैमिली होता है उसमें माता पिता और 1 या 2 बच्चे एक साथ जब रहे तो उन्हें हम लोग छोटा परिवार कहते हैं। यानी कि 4 या 5 लोगों का जो परिवार होता है जिसमें उनके माता पिता और उनका एक
बच्चा या फिर एक बेटा या बेटी या फिर 2 बेटा या बेटी एक साथ जब रहे, एक साथ उनके बच्चे, तो वह एक स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली कहलाता है। ठीक है। ए स्मॉल फैमिली इज ए हैप्पी फैमिली। इट मीन्स दैट कि एक छोटा परिवार हैप्पी परिवार कहलाता है। क्यों? क्योंकि छोटे परिवार जब होंगे तो उन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान कर चलिए कि हम लोग 5 लोग रहते हैं एक परिवार में, और यदि 4 रोटी भी सब लोग खाएंगे तो कितने, 5 4 जा 20 हुआ। और यदि 10 लोग रहेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा 4 रोटी भी होगी, 4 ब्रेड भी होगा, तो भी 4 10 जा 40। अब बताइए कि यहाँ पे हमें 20 रोटी बनाना आसान है या फिर 40 ब्रेड बनाना आसान होगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि हम ज़रूरतों को अपने हिसाब से पूरा कर सकते हैं एक छोटा सा परिवार में, और इसीलिए हम लोग छोटा परिवार को अच्छा हैप्पी यानी कि खुश परिवार कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन ए बिग न्यूक्लियर फैमिली फादर एंड मदर एंड मोर देन 2 चिल्ड्रेन लिव टुगेदर इन ए हाउस। इट मीन्स दैट वहाँ पे था कि माता पिता और उनके 1 या 2 बच्चे, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि माता पिता हो और साथ में 2 से अधिक उनके बच्चे हो, यानी कि 4 से अधिक मेंबर एक परिवार में, तो उसको हम लोग बिग न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे। ठीक है। तो बिग न्यूक्लियर फैमिली मीन्स कि माता पिता यानी कि पेरेंट्स और उनके 2 से अधिक बच्चे, यानी कि 4 से अधिक मेंबर जब एक परिवार में हो जाता है तो उसे हम लोग बिग न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे पहला टाइप हुआ न्यूक्लियर फैमिली, 3 टाइप के फैमिली के बारे में बताया गया है। एक न्यूक्लियर फैमिली हुआ, दूसरा ज्वाइंट फैमिली, और तीसरा आपको जो पढ़ना होगा वो सिंगल पेरेंट फैमिली। इट मीन्स दैट कि फैमिली 3 टाइप के होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में भी 2 टाइप, एक बिग न्यूक्लियर फैमिली, दूसरा स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। बिग न्यूक्लियर फैमिली में माता पिता और उनके 2 से अधिक बच्चे, और स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली में माता पिता और उनके 1 या 2 बच्चे। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। दूसरा है ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली हम लोग किसे कहेंगे? जैसे कि मैं शुरुआत में आपको बताया था, ए फैमिली विथ पेरेंट्स, ग्रैंडफादर्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स लिविंग इन वन हाउस इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली। इट मीन्स दैट कि एक परिवार जिनके साथ बच्चे के माता पिता, बच्चे के दादा, ग्रैंडफादर्स मीन्स दादा दादी होते हैं, अंकल मीन्स चाचा चाची, आंट्स मीन्स चाची, अंकल मीन्स चाचा होते हैं, एंड कजन्स मीन्स चचेरे भाई बहन होते हैं। ठीक है। लिविंग इन ए वन हाउस मतलब जब एक घर में एक साथ रहते हैं तो हम उन्हें ही कहेंगे ज्वाइंट फैमिली। एंड ए ज्वाइंट फैमिली इज ए लार्ज फैमिली। इट मीन्स दैट कि जो भी समूह का परिवार होता है, ज्वाइंट फैमिली जो होता है वह एक बहुत बड़े परिवार होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग हो गए ना। जब आप काउंट करेंगे, मान के चलिए कि एक दादा दादी है, 2 लोग, उनके 4 बेटे, तो 4 वो और 4 उनकी वाइफ, यानी कि 4 चाचियाँ, 3 चाचियाँ होंगी, 1 मम्मी। तो इस प्रकार से हो गए 2 और 4 6 और 6 और इधर 4 10 हो गए। और 10 के मान के चलिए कि 2 बच्चे हैं एवरेज, तो हो गया 8, 10 और 8 18, यानी कि एक परिवार में 18 मेंबर मीन्स इट इज ए बिग फैमिली एंड कॉल्ड एज ज्वाइंट फैमिली। तो आप लोग इतना पढ़ना है आप लोग को, और HW में आप पीछे जा कर के देखें और टिक द करेक्ट ऑप्शन में पहला क्वेश्चन बनाएं, दूसरा क्वेश्चन भी बनाएं, फिर है जो कि 1 और दूसरा क्वेश्चन बना लें। उसके बाद हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में जा कर के देखेंगे। HW में सब लोग आप लिख रहे हैं ना,
HW में आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एक टिक वाला होगा, टिक वाला। तो इसमें कह रहा है कि वी आर इनकम्प्लीट विदाउट आवर डैश। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें से आपका एक ऑप्शन सही होगा, जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ, रिलेटिव्स, फैमिली, पीपल, चिल्ड्रेन। तो आप इसमें से सही देख करके लगाएं और जल्द से जल्द आंसर भेजें। दूसरा है कि ये डैश ज्वाइंट फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली। इट मीन्स दैट एक ऐसा परिवार जो छोटा परिवार कहलाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं, या लार्ज कहते हैं, या फिर नन ऑफ देम कहते हैं। आप इसका आंसर जल्द से जल्द भेजें। साथ ही साथ आप लोग वो पूरा पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।